संतान सुख अल्लाह से दुआ और अमल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई भाई बहन दुनिया भर में संतान सुख से वंचित हैं और अक्सर ये सवाल करते हैं कि इस्लाम में संतान प्राप्ति के लिए क्या मार्गदर्शन दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम उन इस्लामी दुआओं और अमल पर प्रकाश डालेंगे जो संतान की चाहत रखने वालों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इस्लामी परंपराओं के अनुसार संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को निम्नलिखित दुआओं और अमल पर विश्वास और नियमितता के साथ ध्यान देना चाहिए। याद रखें कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी पर निर्भर है और दुआओं के साथ साथ डॉक्टरी सलाह लेना भी जरूरी है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अमल है दुआ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि तुम मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। संतान की चाहत रखने वाले हर मुसलमान को चाहिए कि वो पांचों वक्त की नमाज के बाद खास तौर पर तहज्जुद के वक्त सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें। रोजाना कुरान की तिलावत करें, खास तौर पर सूरह अल बकराह की आयत नंबर 128, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नेक औलाद की दुआ मांगी थी। याद रखें, दुआ में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक दो दिन दुआ करके हार न माने, बल्कि यकीन और उम्मीद के साथ अल्लाह से मांगते रहें। अपनी दुआ में अल्लाह से नेक सलाह और इबादत करने वाला बच्चा मांगे जो आपके लिए दुनिया और आखिरत में नेकियों का जरिया बने। नमाज ए हाजत एक खास नमाज है जो किसी भी मुश्किल या परेशानी के हल के लिए पढ़ी जाती है। संतान प्राप्ति की चाहत रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो नियमित रूप से 2 रकात नमाज ए हाजत अदा करें और हर सजदे में अल्लाह से अपनी मनोकामना पूरी करने की दुआ करें। नमाज ए हाजत के बाद दुआ में और भी ज्यादा जोर दें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें, क्योंकि कभी कभी हमारे गुनाह हमारे और हमारी दुआओं के दरमियान रुकावट बन जाते हैं। नमाज ए हाजत सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे पूरी एकाग्रता और यकीन के साथ अदा करें, जैसे कि आप अल्लाह के सामने खड़ी डीढ़े होकर अपनी बात कह रहे हों। चैप्टर 3, सदका और खैरात, अल्लाह की राह में दान। इस्लाम में सदका और खैरात का बहुत महत्व है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से बलाएं टलती हैं। संतान की चाहत रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका करें। सदका किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े ढीढ़े देना या फिर किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करना। सदका करते वक्त ये नियत इरादा करें कि आप ये अल्लाह की रजा और संतान की चाहत में दे रहे हैं। चैप्टर 4, सूरह यासीन और सूरह इब्राहीम, कुरान की बरकत। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है और सूरह इब्राहीम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अल्लाह से नेक औलाद की दुआ मांगी थी। इन सूरतों की तिलावत करने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की रहमत बरसती है। रोजाना इन सूरतों को पढ़ने की कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको नेक औलाद से नवाजे। तिलावत करते वक्त कुरान के मानी और तर्जुमे को समझने की कोशिश करें ताकि आप अल्लाह के कलाम को बेहतर तरीके से समझ सकें। चैप्टर 5, सब्र और यकीन, अल्लाह के फैसले पर भरोसा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और हो सकता है कि तुम्हें किसी चीज से नफरत हो, हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। सूरह अल बकराह 216। कभी कभी अल्लाह ताला हमारी दुआओं का फौरन जवाब नहीं देते या फिर हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं देते। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र और यकीन के साथ अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। याद रखें, अल्लाह ताला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है और उनके हिक्यू में बेहतर जानता है। दोस्तों, संतान का सुख अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और हिकमत ज्ञान से हर किसी को नवाजता है। महत्वपूर्ण सलाह, डॉक्टरी जांच जरूर कराएं। कभी कभी शारीरिक या हार्मोनल समस्याएं संतान न होने का कारण होती हैं। इसका इलाज आधुनिक चिकित्सा से संभव है। दुआ में दिल लगाएं। अल्लाह उन लोगों की दुआओं को जरूर सुनता है जो ईमान और इखलास
ईमानदारी के साथ मांगते हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपको नेक औलाद से नवाजे।